हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक रिचार्ज वाली कंपनी जो कि टॉक चार्ज के नाम से चल रही थी, उसके खिलाफ तमाम सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। लोगों ने बताया कि किस तरह से वो लोगों के साथ लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रही है। उसका पूरा एनालिसिस करके मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में कुछ बातें मिसिंग थी। मिसिंग क्यों थी? क्योंकि वो डेवलपमेंट कुछ बाद में आई थी। और वो डेवलपमेंट ये है कि अब जो टॉक चार्ज नाम की कंपनी है, वो अपने यूजर्स को आरबीआई के नाम पर हेकड़ी दिखा करके उनको फर्जी नोटिसेस भेज रही है, लीगल नोटिसेस भेज रही है। और वो भी किस चीज के? पैसे को रिकवर करने के लिए। वो कह रहे हैं कि जितना भी आपने कैशबैक कमाया है, मतलब हमने अब तक जो भी स्कीम्स डाली थी आपके सामने कि भैया 5,000 लगाओ 10,000 मिलेगा, और अगर वो 10,000 आपको मिला है और आपने उसका इस्तेमाल किया है तो आपको ये पैसा हमारे खाते में वापस करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो आरबीआई के पास में और लॉ एनफोर्समेंट के पास में आपकी डिटेल्स हम भेज देंगे, और उसके बाद आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से एक कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है, डरा रही है लीगल नोटिस के नाम पर, जो कि एक नॉर्मल सी ईमेल है जो कि उन्होंने टाइप कर दी है फर्जीवाड़ा करने के लिए, और आपको डराने की कोशिश की जा रही है। अब या तो इनके चचा विधायक होंगे, या फिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है जाकर के पैसा देते होंगे बड़ी बड़ी पार्टियों को, तभी इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि आप लोगों को, यानी कि यूजर्स को जिनका इन्होंने पैसा लूटा है, उनको डरा रहे हैं ताकि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न। एक तरीके से धमकी दी, और धमकी देने के बाद आपसे पैसे की डिमांड की गई है, और उसके लिए आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब आप ये पैसे वापस कर देंगे, बकायदा बैंक अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, अगर आप ये पैसे वापस कर देंगे तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर एनओसी मिल जाएगी। अब देखो, ये कितनी हास्यास्पद सी बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कि टॉक चार्ज क्या है, संक्षेप में समझा देता हूं। हालांकि पिछला वीडियो मैंने पूरा एनालिसिस बताया था, पर संक्षेप में समझ लीजिए। टॉक चार्ज एक कंपनी 2015 में स्टार्ट होती है। शुरुआत में यूटिलिटी पेमेंट के नाम पर मार्केट में आती है कि ठीक है, आप इससे मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, जैसे कि पेटीएम वगैरह में हम शुरुआत में किया करते थे, या क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हो, रेंटल कुछ रेंट पे करना हो, या गैस का बिल वगैरह, पानी का बिल वगैरह भरने के लिए ये कंपनी शुरू होती है। धीरे धीरे कंपनी ग्रो होती है। फिर वो एक कैशबैक कूपन का मॉडल ले आते हैं, जो कि बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट्स के साथ में टाई अप कर लेते हैं, और कहते हैं कि अगर आप हमारी लिंक के थ्रू उन साइट से जाकर के प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उसमें आपको कुछ कमीशन का कैशबैक हम आपको देंगे। और वो कैशबैक कहां मिलेगा? वॉलेट में मिलेगा। वॉलेट किसका है? इनका है, जो कि पूरी तरह से अनऑथराइज्ड है। यानी कि ये कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। इनका कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं था कि ये किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेच सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों के वॉलेट जा चुके हैं, आप खुद देख लेना। पेटीएम का भी वॉलेट गया, इसके अलावा और भी तमाम वॉलेट पहले हुआ करते थे। अब लोग अपने वॉलेट में पैसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसा कोई लाइसेंस था ही नहीं कि कोई वॉलेट में ये पैसा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने यूजर से पैसा लिया। धीरे धीरे यूजर डेटाबेस बढ़ता गया। इनके मन में एक खुरापात आई। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब जनता को लूटने का काम करते हैं। इन्होंने कुछ कैशबैक के नाम पर स्कीम्स डाली। ये कहा कि आप 5,000 रुपए लगाइए तो आपको 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह की अलग अलग राशि अलग अलग अवधि में, कि अगर आपका 5,000 रुपए हमारे पास पार्क्ड है तो हम समय समय पर आपको कैशबैक देते रहेंगे। मतलब 5,000 जमा रहेगा, उसके ऊपर आपको अगर 6 महीने रखते हो तो आपको इतना मिल जाएगा, 8 महीने रखते हो तो इतना मिल जाएगा। ऐसे करते करते अगर आप 6-6 साल तक रखोगे तो वही 5,000 रुपए आपके ग्रो करके 50,000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों से कहा गया कि आप मल्टीपल टाइम्स में 5,000 रुपए लगाओ। लोगों ने यहाँ लाखों रुपए लगा दिए। पिछले वीडियो के कमेंट में देखोगे, किसी का 12 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 25,000, 30,000, ऐसे करके मतलब जाने कितने लोगों ने कंप्लेंट की। और जब आप ऑनलाइन इनकी ऐप में, ऐप स्टोर वगैरह पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा स्कैम है। टोटल यूजर्स की बात करूं तो 20 लाख के ऊपर है, और कमोबेश ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ठगे गए हैं। अभी कोई गणना नहीं की जा सकती है कि ये स्कैम कितना बड़ा है। जिस नोटिस के बिहाफ पर ये आपको नोटिस भेज रहे हैं, जिसकी कोई लीगैलिटी ही नहीं है, मतलब वो कोई नोटिस लीगल नहीं है, आपको एक ईमेल भेज दिया बना करके उनकी कस्टमर केयर ने, और वो बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। ये एक वॉलेट है। इस वॉलेट में एक भाई ने पिछले साल अगस्त में 1,10,000 रुपए ऐड किए थे। ठीक है, 1,10,000 रुपए ऐड किए थे, वो भी एक साथ नहीं किए थे, अलग अलग राशि की थी उन्होंने। ठीक है, अब उसमें उनको कैशबैक रिसीव हुआ 1,90,000 रुपए का। तो टोटल उनका अमाउंट कितना हो जाता है? 2,90,000 रुपए, जो कि उन्होंने यूज नहीं किया है। मतलब अपना उन्होंने 1,10,000 रुपए लगाया, जो कि अभी 1,09,000 कुछ दिख रहा है, वो 10-5 रुपए ऊपर नीचे। तो मतलब उन्होंने लगभग 1,10,000 लगाया, उसके ऊपर उनको कैशबैक मिला, और उसके बाद उनका नेट अवेलेबल बैलेंस जो है वो 1,07,78 रुपए है। मतलब थोड़ा बहुत कुछ यूज किया होगा उन्होंने चार्ज वार्ज करके। तो अगर आप कैशबैक हटा दो,
ठीक है, जो कि इस कंपनी का प्रॉमिस था कि मतलब 1 लाख लगाओगे तो 2 लाख हो जाएंगे। इनफैक्ट अभी टाइम बीतता रहता, चूंकि अगस्त में पैसे लगाए थे, अगर टाइम बीतता रहता तो और कैशबैक में ऐड होता रहता, तो ये 1 लाख का प्रॉमिस रहा होगा, तकरीबन 10 लाख मिलने वाला है, ठीक है ना। पर वो चूंकि अगस्त से लेके अभी तक टाइम कितना हुआ है, अगर ये 2 साल रुक जाता, 3 साल रुक जाता, तो ये जो कैशबैक रिसीव्ड है ना, ये बढ़ता चला जाता। 1,90,000 से बढ़ के 2,90,000, 4,90,000, 5,90,000 होता, जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन आज के दौर में ये क्या कह रहे हैं नोटिस भेज करके, ये कह रहे हैं कि जो आपका नेट अवेलेबल बैलेंस है, जो कि 1,07,78 रुपए है, ये आपको हमारे खाते में ट्रांसफर करना है। समझ रहे हो? नोटिस देखो क्या भेजा है इन्होंने नोटिस ये भेजा है कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा है, प्लीज रेमिट द अमाउंट विच इज शोइंग इन वॉलेट सेक्शन अंडर नेट अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, इन द बिलो अकाउंट एंड शेयर द स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद द वॉलेट बैलेंस स्क्रीनशॉट so that we can verify and share the no dues details with you to avoid any discrepancy in the future। उसके ऊपर उन्होंने ये भी लिखा है कि note that this demand for repayment is in accordance with the legal obligation imposed on talk charge by RBI and failure to adhere to these requirements may have serious consequences to all the stakeholders including the wallet users who received अमाउंट्स बियॉन्ड द लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। और मजे की बात बताता हूं आपको, ये जितना भी पैसा इन्होंने लिया है ना, बिना केवाईसी के लिया है। मतलब कस्टमर से कोई डिटेल नहीं मांगी, सीधे सीधे यूपीआई से ट्रांसफर करा लिया अपने अकाउंट में। मतलब इतना बड़ा इलीगल धंधा आंखों के सामने चल रहा है, लोग समझ नहीं रहे। हालांकि हम लोगों तक ये बात तब तक नहीं आती क्योंकि शुरुआत में लोगों को पैसा मिलता रहता है। अब हम लोग थोड़े कोई सीआईडी सीबीआई में है कि जगह जगह नाक लगा के ढूंढते रहेंगे। मैंने तो हेजेक्स फंड का भी बोला था कि बंद हो जाएगा, हो गई ना बंद, नहीं मिलेगा पैसा। जो लोग अभी, अगर आप में से कुछ लोग हेजेक्स फंड के नाम से अवेयर हैं, तो वो कंपनी भी भाग चुकी है, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बताता रहता था। वो अलग बात है कि लोग गाली देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आपको ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। कौन से पैसे वापस करने पड़ेंगे? ये जो नेट बैलेंस है 1 लाख रुपए का। अब आप अंदाजा लगाओ, इस बंदे ने खुद 1,10,000 रुपए लगाए थे, अब इससे कंपनी मांग रही है 1 लाख रुपए, यानी कि इसने लिया दिया कुछ नहीं, इसके अकाउंट में कुछ भी नहीं आया। मतलब इसने पहले 1 लाख दिया, वापस से 1 लाख मांग रहे हैं इससे, ठीक है। और नहीं दोगे तो धमकी दे रहे हैं कि आरबीआई तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेगी। अपना नाम नहीं ले रहे कि हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी, तुम्हारा नाम ले रहे हैं कि वॉलेट यूजर के ऊपर कार्रवाई करेगी कि तुमने इलीगल पैसा लिया। अबे तुमने क्या किया है? तुमसे बड़े फ्रॉड कोई है ही नहीं। तुम्हारे पास ना वॉलेट का लाइसेंस है, ना तुम्हारे पास बैंकिंग का लाइसेंस है, ना तुम्हारे पास, ना तुमने कोई केवाईसी ली है किसी कस्टमर की। और ये जो भी अभी क्या होता है ना कि ये चीजें जो जब हम स्टार्टिंग में जब पैसे लगा रहे होते हैं, ये लोग टीएनसी डालते हैं, तो वो टीएनसी इनके हाथ में है। आज ये मॉडिफाई कर लेंगे उसको अपने हिसाब से कि हमने तो देखो टीएनसी आपसे साइन कराया था, जबकि वो हम आई एग्री कर देते ना बिना पढ़े हुए, वो ये दिखा देंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो उन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं। अब आपको मेन मुद्दा समझने की जरूरत है कि अब आपको करना क्या है। 1 रुपया देना नहीं, सबसे पहली बात। ये साले खुद फ्रॉड है, इलीगल है। अच्छा, इनके अलावा इनके दोस्त ने भी कुछ लगाए थे 50,000 रुपए, फिर ऐसे किसी एक बंदे ने 7 लाख रुपए लगाए थे। तो 7 लाख तो मूलधन है भाई साहब, मूलधन। उस पे उनको रिटर्न ऑफर किया होगा 15 लाख 20 लाख के आसपास। तो लोग इसमें जो है ना, भोले भाले कह लो या कुछ भी कह लो, फंस जाते हैं। बड़ी कंपनी है, इतने साल से चल रही है, और इंप्रेशन यही होता है यार 2015 से चल रही है, रिचार्ज कराने वाला सारा काम है इनका, तो हाँ हो सकता है ऐसी कोई स्कीम चल रही हो। दूसरा, प्ले स्टोर पे लिस्टेड है, तो भी लोगों को लगता है कि यार प्ले स्टोर पे लिस्टेड तो फ्रॉड नहीं हो सकती। भाई कंपनी प्ले स्टोर से पैसे नहीं ले रही, याद करो, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो आप, और जब तक पैसा मिलता है इनकी कहीं कोई कंप्लेंट नहीं होती। आज प्ले स्टोर पे इसकी रेटिंग 1.6 या 1.7 चल रही है, तब थोड़े थी। तो कैसे पता चलेगा प्ले स्टोर को कि कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है? हमको भी कैसे पता चलेगा कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है? या तो हमारे सामने अचानक से कहीं आ जाए, हम देख ले कोई विज्ञापन की, यार देखो ये फ्रॉड चल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं, इतनी बड़ी कोई पॉपुलर कंपनी नहीं थी, लेकिन देख लो आप कितने लोगों को ठगा इन्होंने। अब करना क्या है ये समझ लो। सबसे पहली बात तो ये है कि पैसे आपके जा चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मिलना इन सब केसेस में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको मिलजुल के कार्रवाई करनी है। सब लोग अलग अलग जगह से हैं, कोई भाई सूरत से बात कर रहा था, कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से, अलग अलग जगहों से बात कर रहे थे। आपको क्या करना है? साइबर क्राइम में कंप्लेंट करना। हाँ, ये कहा जाता है कि साइबर क्राइम में तो 24 घंटे में कंप्लेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको फ्रॉड का आज पता चल रहा है ना, तो 6 महीने बाद भी अगर कोई है तो आप कंप्लेंट करो। कंप्लेंट कैसे करना है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, cybercrime.gov.in। कॉल मत करना, cybercrime.gov.in पे जाना, ऑनलाइन रजिस्टर करो, वेबसाइट पर जाकर के सीधे सीधे फाइनेंशियल फ्रॉड में जाइए, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, सबसे पहले आप अपना
यूपीआई खोलो, वहां पर जाके हिस्ट्री में जाकर के वो ट्रांजेक्शन देखो, उनका यूटीआर निकालो और सारी ट्रांजेक्शंस मेंशन करनी है, एक भी ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूं कि लैपटॉप से करना, मोबाइल से करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी। लैपटॉप से कंप्लेंट फाइल करना, और जैसे ही आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद आपको एक नियरेस्ट थाना असाइन किया जाता है जहां पर आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाती है। वहां जाइए, प्रॉपर सारा रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स देकर के आइए, इनके खिलाफ प्रूफ कीजिए, इनका अकाउंट फ्रीज होगा। पैसे होंगे तो मिलने के चांसेस होते हैं, और नहीं होंगे तो इन्होंने जहां जहां ट्रांसफर किया होगा ना, वो सर्कुलेशन सामने निकल करके आएगा। और एक दो लोगों की कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं। जब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से इनके ऊपर कंप्लेंट और केस होगा तो यकीनन आंखें खुलेंगी लोगों की, और यकीनन इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने पैसे की रिकवरी चाहिए, हो भी सकती है, बता रहा हूं मैं आपको। अगर इनके अकाउंट में पैसा है, जैसा कि ये मांग रहे हैं लोगों से पैसा, या फिर उन्होंने इस अकाउंट से कहीं पार्क भी किया है, तो साइबर वाले ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। इतना मत समझो कि अभी इतना कमजोर है हमारे यहाँ इंटरनेट पर होने से कुछ नहीं होगा, मेरे वीडियो पे आके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि मैं डायरेक्ट पार्टी नहीं हूं, तो मैं डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं कर सकता इनके खिलाफ। आप कर सकते हो। आपका पैसा गया, आपके पास प्रूफ है, यूटीआर निकालो, अपना जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया था यूटीआर निकालो। आपको एक भी रुपया आपके बैंक अकाउंट में आया है क्या? नहीं आया है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने सरेआम खुले खुले में फ्रॉड किया है, और आज भी डरा रहे, धमका रहे हैं। उसकी भी कंप्लेंट करो, और अगर आप एफआईआर करा सकते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर आप घर बैठे करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, cybercrime.gov.in। कोई घर पे पुलिस नहीं आती, लोग डरते हैं कि घर पे पुलिस आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कोई नहीं आता। आपकी कंप्लेंट जाएगी, अकाउंट फ्रीज होगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा नियरेस्ट थाने में। कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं लगना, खाली जाके एक एप्लीकेशन देकर के आ जाना, बाकी कार्रवाई उनकी है। फॉलो अप लेते रहना फोन पे, सर क्या हो रहा है, पैसे मिलने होंगे तो यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कंपनी अलग अलग पैतरे बता करके आपसे ही पैसा लूटेगी, और विक्टिम बने मत बैठे रहो। अगर इंटरनेट पे कोई वादा करता है कि मैं तुम्हारे पैसों की रिकवरी करा दूंगा, मतलब एक और फ्रॉड आपके सामने आने वाला है, क्योंकि मनी रिकवरी के नाम पर भी स्कैम चल रहा है। कुछ नहीं करना है, अभी भी कह रहा हूं, उठो, खड़े हो, जागो और इनके खिलाफ कंप्लेंट करो, क्योंकि ये लोग जो है ना, समाज के लिए नासूर हैं। ये आज एक स्कैम कर रहे हैं, आपको दोषी ठहरा करके आपसे वापस पैसे लेने की बात कर रहे हैं, कल ये नई कंपनी डाल करके बैठ जाएंगे और उसके बाद भी यही काम करेंगे। कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद, बढ़िया इनकी रील चल रही है, विदेशों में ट्रिप चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है इनका। मतलब ये सब कुछ, मतलब कोई डर ही नहीं है सर। यहाँ मतलब हम कहते हैं मलेशिया में लोग बैठ करके स्कैम कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ये यहीं बैठ के खोपड़ी में, मतलब गुड़गांव के मेन सोना रोड पे जेएमडी मेगा पुलिस में बैठ करके लाखों करोड़ों की ठगी कर गए ये आंखों के सामने से, और हम लोग आराम से सो करके बैठ रहे हैं। मैं डायरेक्ट पार्टी नहीं हूं, मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता हूं। कुछ ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर देता हूं, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, वहां पे भी जाके अपनी दास्तां बयान कीजिए कि किस तरह से इस कंपनी ने आपके साथ चीट किया है, और आपके साथ ही नहीं, अगर आप कलेक्टिवली जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई तैयार कीजिए, एक डेटाबेस तैयार कीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, और उसके बाद कलेक्टिवली इस तरह की कंप्लेंट को कीजिए। मीडिया के पास समय नहीं है, भूल जाओ। ये इस समय चुनाव का समय चल रहा है, 4 जून से लेकर 10 जून तक बहसें चलेंगी, जीत हार का जो भी एनालिसिस है वो चलेगा, तो तब तक तो आपकी कहानी खत्म हो चुकी होगी। आप में से कुछ लोग पैसे भी दे चुके होंगे उनको जाकर के, तो पैसे तो देना मत। लीगल नोटिस सब फर्जी हैं, एफआईआर करा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। साइबर कंप्लेंट जरूर करना जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि कंप्लेंट कैसे करनी है, जरूर देखना, अच्छे से समझना। नहीं समझ में आता है, इंस्टाग्राम पे एक बार आके बात करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कंप्लेंट करनी है, लेकिन कंप्लेंट जरूर करनी है, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ये समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि जो अपराधी है ना, उसके पास है पैसे, वो खरीद सकता है सिस्टम को। समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। उसके खिलाफ अपने आप कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अगर जब तक शोर नहीं मचाएंगे, हल्ला नहीं मचाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि अरे क्या करें, पैसे तो मिलते नहीं हैं, ये सब तो कहने की बातें हैं, तो बैठे रहो अपनी फिलॉसफी लेकर के, ठीक है ना। जब आप कंप्लेंट ही नहीं करोगे, वहां तक बात ही नहीं पहुंचाओगे, जरूरी नहीं यार, सब लोग अपने अलग अलग लोकेशन से हैं, कोई सूरत से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, अरे कहीं तो कोई सुनेगा। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग करप्ट हैं या सब जगह गलत, ऐसा कुछ है। साइबर कंप्लेंट जो करते हो ऑनलाइन होती है, सीधे एमएचए को जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स में जाती है, समझ रहे हो आप। वहां से वो बैंक अकाउंट सीज किया जाता है, स्टेट का वहां पे कोई लेना देना स्टार्टिंग में नहीं होता है, बाद में केस आपके पास ट्रांसफर होता है आकर के। तो ऑनलाइन जाकर करो, एफआईआर करो, यही इस समय ऑप्शन है आपके सामने। पैसा मत पे करना, फिर से कह रहा हूं। और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ जो लोग इसमें फंसे हैं, उनको बताओ कि किस तरह से इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपडेट थी जो पिछले वीडियो में नहीं आई थी, इस वजह से मैंने कहा कि वीडियो बनाना जरूरी है, आप तक ये पहुंचाना जरूरी है कि अब आप क्या स्टेप ले सकते हैं। ये लीगल नोटिस सारे फर्जी हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कोई और अपडेट होगी तो जरूर बताऊंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स पहुंचती रहे।